हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका भाई श्याम भारती। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बारिश के उस खुशनुमा मौसम में एक सफेद छाते के नीचे आरव और नैना की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही बस में बैठे थे। उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन पूरे सफर के दौरान ज्यादा बातें नहीं हो सकी। आज हम लेकर आए हैं इस कहानी का अगला भाग। तो चलिए जानते हैं कि उस बस के सफर के बाद उनकी जिंदगी में क्या नया मोड़ आया था। कहानी की शुरुआत होती है जब बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बाहर बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें अब भी फिसल रही थीं। आरव बार बार चोरी छिपे नैना की ओर देख लेता, और जैसे ही नैना उसकी तरफ देखती, वो तुरंत अपनी नजरें झुका लेता। दोनों के दिलों की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। तभी कंडक्टर की आवाज गूंजी, कॉलेज चौराहा आ गया। कॉलेज चौराहा! नैना अपनी सीट से उठी। उसने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा और कहा, चलो आरव, मेरा स्टॉप आ गया। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आरव बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर रह गया। वो उससे उसका फोन नंबर या पता पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। नैना बस से उतर गई। उसने अपना सफेद छाता खोला और धीरे धीरे भीड़ में कहीं ओझल हो गई। आरव खिड़की से उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी उस सफेद छाते के साथ कहीं चला गया हो। कुछ दिन बाद दिन बीतते गए। एक हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा हफ्ता भी। आरव हर रोज उसी समय उसी बस स्टॉप पर पहुंचता, इस उम्मीद में कि शायद आज फिर वही सफेद छाता दिखाई दे जाए। वो हर नीले सूट पहनी लड़की को मुड़कर देखता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो मुलाकात सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक थी, जो शायद अब कभी दोबारा नहीं होगी। अब वो पहले की तरह खुश नहीं रहता था। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। फिर कहानी में नया मोड़ आता है। समय बीतता गया और अगस्त का महीना आ गया। कॉलेज में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए वेलकम फेस्ट का आयोजन किया गया था। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। चारों ओर संगीत, हंसी, मस्ती और उत्साह का माहौल था। लेकिन आरव का मन इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे बने शांत गार्डन में एक बेंच पर बैठा अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी अचानक आसमान में फिर से काले बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद गिरते ही आरव अचानक मुस्कुरा उठा। उसे उसी दिन की याद आ गई। वही बारिश, वही सफेद छाता और वही मासूम सी मुस्कान। वो अपनी किताबें समेटकर उठने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक बेहद जानी पहचानी, मीठी और सुकून भरी आवाज सुनाई दी। अगर इस बार भी भीगने का इरादा है तो मेरे पास छाता तैयार है। ये बात सुनकर आरव के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने वही मासूम चेहरा, वही सादगी से भरी आंखें और हाथ में वही सफेद छाता लिए नैना खड़ी थी। इस बार वो किसी बस की मुसाफिर नहीं, बल्कि उसी कॉलेज की नई छात्रा थी। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी अधूरी कहानी को उसका खोया हुआ अध्याय मिल गया हो। आखिरकार आरव के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तुम यहां? नैना हल्का सा हंसी और बोली, हाँ, मैं। उस दिन तो तुमने मेरा नाम भी ठीक से नहीं सुना था और इतनी जल्दी बस से चले गए कि हमारी बात ही अधूरी रह गई। दोनों जोर से हंसने लगे। उस दिन बारिश तो कुछ ही देर में थम गई, लेकिन उनके बीच शुरू हुई बातों का सिलसिला कभी नहीं थमा। धीरे धीरे वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब वे सिर्फ इत्तेफाक से मिलने वाले दो अजनबी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने लगे थे। लेकिन क्या उनकी ये दोस्ती हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहेगी, या फिर आने वाला समय उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा? तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, किस्मत ने आरव और नैना को एक बार फिर मिलाया, लेकिन उनकी कहानी अभी बस शुरू हुई है। आगे उनकी जिंदगी में कौन कौन से नए मोड़ आएंगे और किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, ये जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको आरव और नैना की ये खूबसूरत मुलाकात पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि इस कहानी का अगला भाग आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका भाई श्याम भारती। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।